हेलो बच्चों, तो आज मैं क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर आर.एस. अग्रवाल के बुक से रैशनल नंबर लेके आई हूँ। ठीक है, रैशनल नंबर है क्या? रैशनल नंबर है, आप मान लो कोई भी हमारा जैसे एक नंबर कोई भी फॉर्म में है, मान लो a/b के फॉर्म में है। ठीक है, एक नंबर हमारा a/b के फॉर्म में है जिसमें क्या है a एंड b जो है हमारा a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, ये इंटीजर्स है और उसमें क्या है b इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। b जो है हमारा जीरो की इक्वल नहीं है, तो ये हमारा ये क्या कहलाता है, a/b जो है हमारा ये रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, रैशनल नंबर मतलब कोई a/b के फॉर्म में है जिसमें a और b हमारा इंटीजर है, लेकिन b जो है हमारा ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। इसका एग्ज़ाम्पल हो गया आपका जैसे 2/, ये 5/8 -3/4, इस तरीके से ये हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, अब है रैशनल नंबर जो है हमारा, एक होता है पॉजिटिव रैशनल नंबर और एक होता है नेगेटिव रैशनल्स। ठीक है, तो अब आप मान लेते हैं हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या है। पॉजिटिव रैशनल नंबर वो हुआ जिसमें हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ पॉजिटिव हो या बोथ नेगेटिव हो। अब जैसे मान लो 5/7 है, ठीक है, फिर आपका -2/-3 है, तो जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है हमारा या दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो वो हमारा कहलाता है पॉजिटिव रैशनल्स। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा पॉजिटिव रैशनल्स। और नेगेटिव रैशनल्स में क्या होगा, नेगेटिव रैशनल्स होगा हमारा, मान लो कि जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारा अपोजिट साइन हो। अब जैसे न्यूमरेटर अगर हम मतलब -4/9 हुआ या 5/-12 हुआ, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, नेगेटिव रैशनल्स। मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों हमारा अपोजिट साइन में होगा, तो ये हमारा कहलाएगा नेगेटिव रैशनल्स। ठीक है, अब जैसे हमारा a/b जो है हमारा वो रैशनल नंबर है। ठीक है, a/b जो है हमारा रैशनल नंबर है और m हमारा इंटीजर है। ठीक है, m जो है हमारा वो एक है नॉन ज़ीरो इंटीजर है। ठीक है, नॉन ज़ीरो इंटीजर है, तो ये हम कैसे, तब ये क्या होगा, हमारा a/b हमारा रैशनल और m जो है नॉन ज़ीरो इंटीजर है, तो ये हमारा किस फॉर्म में होगा, a/b। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, a/m/b/m। ठीक है, ये इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया रैशनल नंबर है क्या हमारा। अब आप लेकर के अब हम आर.एस. अग्रवाल से जो है हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1A। ठीक है, हाँ, एक्सरसाइज 1A है। 1A में हमारा क्या है, कुछ सम आप लोगों को बताते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस -3/5 एज अ रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 20, -30, 35, -40। 3/5 को एक रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है जब हमारा डिनोमिनेटर अगर 20 है। ठीक है, तो अगर मान लो हमारा डिनोमिनेटर अगर हमारा 20 है, तो इसे -3/5 को रैशनल नंबर में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो मान लो हमारा -3/5 है और डिनोमिनेटर हमारा है 20, तो हम इससे कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो डिनोमिनेटर 20 है, तो ये -3/5 है। 5 को 20 में लाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा 5 को किससे, 4 से, तो ये हमारा डिनोमिनेटर आ गया 20। ठीक है,
5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर हमें 20 लाना है, तो डिनोमिनेटर हमें 20 आ गया, तो हमारा ऊपर भी क्या होगा 3 × 4 होगा, क्योंकि ये नीचे जब हम 4 से मल्टीप्लाई किए 20 लाए, तो ये 4 से हमारा ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा क्या आएगा -12/20, ये इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, -3/5। उसी तरीके से अब हमारा सेकेंड है आपका कि -30 है, 35 है, -40 है, तो ये हमें -30 लाना है। ठीक है, डिनोमिनेटर में -3/5 है और डिनोमिनेटर में हमें -30 लाना है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, -6 से, क्योंकि ये -30 है। ठीक है, तो -6 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू -6, और ऊपर भी हमारा 3 × -6 होगा। ठीक है, तो ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई -30। ठीक है, तो इस -18/30 कर सकते हैं। उसी तरीके से अब थर्ड नंबर है हमारा, डिनोमिनेटर हमारा अगर 35 है, तो ये -3/5 है, 35 लाना है। 35 लाने के लिए 5 है, 5 को किससे, डिनोमिनेटर 5 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, हमें 7 से, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी हमारा क्या होगा 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा हो गया 21/35। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसी तरीके से अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस -42/98 एज अ रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 7। डिनोमिनेटर 7 से हमें एक्सप्रेस करना है -42/98 को एज अ रैशनल नंबर। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है -42/98 है। ठीक है, सो डिनोमिनेटर क्या है 7 है, तो हमें क्या करना होगा -42/98, 7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, 7 से नीचे भी मल्टीप्लाई। अब आप कैंसिल करो 7 से, ये 6 टाइम जाएगा, और ये 7 से 14 टाइम, तो हमारा आंसर क्या हो गया -6/14, और इसको कैंसिल कीजिए, 2 से कैंसिल होगा ये 3 टाइम्स, और 2 से ये 7, तो ये हमारा हो गया -3/7 आंसर। ठीक है, फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्रेस -48/60 एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 5। अब डिनोमिनेटर 5 है, तो हम इसको एक्सप्रेस करना है एक रैशनल नंबर में। ठीक है, तो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, -48/60 है, और इसमें हमारा डिनोमिनेटर क्या है 5, तो हम क्या करेंगे 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, 5 से नीचे भी मल्टीप्लाई। अब आप कैंसिल करो, 5 से ये 12 टाइम्स कटेगा, और ये 12 से कितना 4 टाइम, तो हो गया -4/5 आंसर। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में है -12/13। ठीक है, -12/30 है, इसे हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे, इसे हम कैंसिल करेंगे, पहले 3 से कैंसिल होगा, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स 2, यानी -2/5। ये कुछ नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, मतलब कैंसिल करना है। ठीक है, तो -2/5। उसी तरीके से -14/49 सेकेंड नंबर है, -14/49, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो कुछ नहीं करना है, इसे आप कैंसिल करो, 7 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स, और ये 7 to 7, तो ये हो गया -2/7। बस स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे ही लाना है। ठीक है, कैंसिल करना है। अब आप देखो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज़ ग्रेटर देन इन गिवन पेयर। ठीक है, अब 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ 2 रैशनल नंबर इज़ ग्रेटर देन द गिवन पेयर। अब ये दोनों पेयर में 3/8 और 0, इसमें कौन ग्रेटर है। ठीक है, 3/8 बड़ा है या हमारा 0 बड़ा है,
तो इसमें क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव रैशनल नंबर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर कौन सा हुआ, 3/8 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा हो गया 3/8। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड नंबर है -2/9 और ज़ीरो है, -2/9 और ज़ीरो। इसमें क्या होगा, नेगेटिव जो है, नेगेटिव रैशनल नंबर इज़ लेस देन ज़ीरो। नेगेटिव रैशनल नंबर इज़ लेस देन ज़ीरो, -2/9 इज़ लेस देन ज़ीरो। तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ग्रेटर नंबर हो गया हमारा, ग्रेटर नंबर हो गया ज़ीरो आंसर। ठीक है, अब उसी तरीके से थर्ड नंबर एक क्वेश्चन आप लोगों को बता देते। थर्ड नंबर है -3/4 और 1/4। इसमें ग्रेटर नंबर कौन सा है, -3/4 और 1/4, इसमें ग्रेटर नंबर कौन सा है। ग्रेटर नंबर लाने के लिए इसमें हमें क्या करना होगा, आप देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। चूँकि 4 एलसीएम आया तो ऊपर हमारा क्या हो गया, -3, और इधर आपका 4 एलसीएम आया कि 1। तो अब आप देखो -3 और 1, नीचे का नहीं देखना हमें, एलसीएम लेना। एलसीएम ले करके 4 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा -3 और इधर हो गया हमारा 1। अब आप देखो -3 है और 1 है, तो -3 और 1 में कौन बड़ा है, तो हमारा 1 बड़ा होगा। -3 तो छोटा होगा, 1 बड़ा होगा। तो 1 का हमारा क्या, 1/4। इट मीन्स 1/4 इज़ ग्रेटर देन -3/4। ठीक है, तो यहाँ पे 1/4 जो है हमारा आंसर होगा। ये क्या करना है, इसमें एलसीएम लेना। जब भी फ्रैक्शन वाला आएगा हमें एलसीएम लेकर के देखना है कि बड़ा कौन सा होगा। ये एलसीएम लिए तो यहाँ पे 1 बड़ा है, तो 1 किसका है, हमारा 1/4 का। तो 1/4 इज़ ग्रेटर देन -3/4। ठीक है, उसी तरीके से एक फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बता देते हैं, -5/7 और -4/7। अब इसमें ग्रेटर कौन है, पहले हम एलसीएम लेंगे 7, तो यहाँ पे क्या हुआ, -5 हुआ और ये हुआ -4। -5 और -4 में कौन बड़ा है, -5 और -4 में कौन सा बड़ा है, तो -5 और -4 में हमारा -4 बड़ा है, तो ये हमारा हो गया -4/7 इज़ ग्रेटर देन -5/7। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द 2 रैशनल नंबर इज़ ग्रेटर इन द गिवन पेयर। अब इस पेयर में कौन सा रैशनल नंबर ग्रेटर है। जैसे अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, -4/3 और -8/7, ये दोनों में बड़ा कौन है। तो ये दोनों में जब बड़ा कौन है तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 3 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 × 7 21। 3 से 21 कितने बार में जाएगा, 7 टाइम्स में, और 7 × 4 नीचे से डिवाइड करेंगे तो 21 है तो कितने बार में जाएगा, 7 टाइम्स, और 7 × 4 -28। उसी तरीके से 7 और 21 है तो 7 कितने बार में डिवाइड होगा, 3 टाइम्स, और 3 × -8 -24। -28 -24 में कौन बड़ा है, -24, यानी -8/7 इज़ ग्रेटर देन -4/3। ठीक है, उसी तरीके से सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, नीचे से एलसीएम लेकर के देखना है। ठीक है, अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 7 नंबर क्वेश्चन बोला, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर, इक्वल टू और लेस। कौन सा साइन आएगा ये बताना। अब जैसे हमारा है
-3/7 है, ठीक है। ये बीच में क्या साइन आएगा, फिर 6/-13 है। पहला तो हमारा हो गया -3/7, ठीक है, और 6/-13 है, ठीक है। माइनस से हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, और नीचे भी हमारा -1 से, तो ऊपर क्या होगा -6 हो जाएगा, और नीचे क्या होगा माइनस माइनस प्लस, ये हमारा 13, तो ये 6/13। तो अब -3/7 और -6/13 में हमारा बड़ा क्या है, जिसमें हम एलसीएम लेंगे 13 और 7 का। 13 × 7 क्या हो जाएगा 91, 7 को 91 13 बार में जाएगा, और 13 × 3 39, माइनस ये 7 टाइम्स जाएगा, और -42। तो बड़ा कौन हुआ हमारा -39। 39 किसका है -3/7, तो -3/7 डॉट 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 है 6/-13, तो यहाँ साइन क्या आएगा ग्रेटर का, ये साइन आएगा ग्रेटर का, ठीक है। ये हो गया। इसी तरीके से सारा क्वेश्चन सॉल्व करना। अब आपका अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, वैसे ही करना, असेंडिंग ऑर्डर में लेना है आपको। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर हो गया आपका स्मॉल टू बिग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का अगर हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा 4/-9, ठीक है, फिर -5/12, फिर है 7/-18, और फिर है -2/3। तो अब इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लेना। असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉल टू बिग, तो सबसे पहले हम साइन चेंज करते हैं। जैसे ये माइनस है तो 4/-9 है, तो ये 4 को -1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, और 9 को -9 को भी -1 से, तो ऊपर क्या होगा -4, और ये माइनस माइनस +9 हो गया। उसी तरीके से 5/12 तो है ही, और 7/18 भी, तो ये हमारा हो गया -4/9 -5/12, और 7/18 उस तरीके से क्या हो जाएगा, इस ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -7, ऊपर चला जाएगा 18, और -2/3 है। अब आप ये सब का एलसीएम लो, 9 12 18 3, 9 है 12 है 18 है 3, इसका एलसीएम लें। 3 से सब सारा चीज़ कैंसिल होगा, तो 3 से 9 3 टाइम्स, 3 से 12 4 टाइम्स, 3 से 18 6 टाइम, और 3 से 3 1। फिर आपका 4 है 6 है, तो ये 2 से जा सकता है, तो 3 ऐसे ही होगा, 2 से 2 2 4 और 2 3 6, फिर इधर 1, फिर ये हम 3 से कर सकते हैं 1 2 1। अब आप इंटू कर दो, 3 × 2 6, 6 × 3 18, 18 × 2 36, तो 36 हो गया। 9 से 36 कितने हो जाएगा 4 टाइम्स, अब 4 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो -60। 12 से 36 कितने बार में जाएगा 3 टाइम्स, और 3 से मल्टीप्लाई होगा -15। 18 से ये 2 टाइम्स, अब 7 से मल्टीप्लाई होगा -14। 3 से ये 12 टाइम्स, ये -24। तो अब हमें असेंडिंग ऑर्डर, माइनस में क्या होगा, जो माइनस में सबसे बड़ा है वो माइनस में सबसे छोटा होगा, ठीक है। जो माइनस में सबसे बड़ा है वो माइनस में सबसे छोटा होगा। माइनस में सबसे बड़ा यहाँ पे कौन सा है, असेंडिंग ऑर्डर लगाना है हमें स्मॉल टू बिग, तो माइनस में सबसे बड़ा कौन सा 24 यानी 2/3, ठीक है। तो ये है सबसे छोटा होगा -2/3। फिर ये सबसे 16 है 15 है 14, फिर सबसे बड़ा कौन सा है 4/9, ये 16 यानी -4/9, तो फिर आएगा हमारा -4/9। फिर कौन सा सबसे बड़ा कौन है -15 है, तो ये सबसे छोटा होगा -15। अब आ गया -5/12, और फिर -14 मीन्स -7/18। तो ये हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है।
माइनस में जो सबसे बड़ा वो सबसे छोटा, असेंडिंग ऑर्डर हो गया, स्मॉल टू बिग। उसी तरीके से अरेंज द फॉलोइंग रैशनल डिसेंडिंग ऑर्डर में फिर जाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में बिग टू स्मॉल, फिर वैसे ही एलसीएम लेकर के सॉल्व करना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और विच आर फॉल्स। एवरी होल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर, ट्रू। ये क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि एवरी होल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। मान लेते होल नंबर अगर हमारा 0 1 2 3 4 5 है, तो आप ले लो 5/1, तो ये A/B हुआ। अब B इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि ये रैशनल नंबर है। तो जितना भी होल नंबर होगा वो एक रैशनल नंबर होगा। एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, यस ट्रू। जितना भी इंटीजर होगा वो हमारा रैशनल नंबर होगा, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1B लेकर के आप लोगों के सामने आएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।